साथियों नमस्कार। आज आपके बीच में कैंसर के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि कैंसर के बारे में हमारे वैद्यों द्वारा, हमारे रिसर्चर द्वारा क्या सुझाव दिया गया है कि किस प्रकार से इस बीमारी से छुटकारा पाया जाए। दोस्तों, आज वर्तमान समय में जो कीटनाशक दवाएं हैं, इसका इतना प्रयोग हो रहा है और खादों का प्रयोग हो रहा है कि जिससे हमारे स्वास्थ्य के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे ये बीमारियां जो है कैंसर की बीमारी और अन्य तरह की बीमारियां ज़्यादा फैल रही हैं। तो साथियों, और दूसरा जो है, जो पशु हैं, जैसे आपके मांस है, उनका सूअर का मांस है, मुर्गी का मांस है, अंडे हैं, अन्य इनके शरीर से या इनके अंगों से जीन्स को लेकर के फसलों में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसे जीन ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी आजकल चल रही है। अच्छी पैदावार लेने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। मिल्क के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है कि अच्छा से ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हो। तो उसमें भी जो है आजकल जो है मिल्क के भी निकालने के लिए जिन पशुओं के बछड़े नहीं हैं, उनका मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऑक्सोटॉक्सिन केमिकल का भी इंजेक्शन का प्रयोग किया जा रहा है। तो साथियों, इस जीन्स को, जो पशुओं के जीन्स से जो हम ट्रांसफ़र करते हैं फसलों में, जैसे आपका सोयाबीन्स भी है, इसमें जो रासायनिक कंपनियां हैं वो इसका काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मक्का है, इसमें चर्बी की मात्रा ज़्यादा होती है। करीब 100 ग्राम में 1 मिलीग्राम जो है इसमें फैट पाया जाता है। तो मक्के का भी प्रोडक्शन जो है, जो इस जीन ट्रांसफ़र करके भी किया जा रहा है। तो मक्का जो है ज़्यादा पशुओं को खिलाने के लिए मुर्गी फार्म में और जो है आपके सूअर को, पिग को और अन्य पशुओं को इसका जो चारा दिया जा रहा है, जिसका हमें अगर उसका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें स्वास्थ्य पर उसका अत्यंत ही प्रभाव पड़ता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और बेकरी उद्योग में भी जो है हमें, जैसे केक है, बिस्कुट है, इसमें भी पशुओं का जो फैट है उसका भी मिलावट चल रहा है। तो और सब्जियां भी जो हम ले रहे हैं, अन्य जो ले रहे हैं, इसमें भी केमिकल का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। मिलावटी जो तेल है, रिफाइंड तेल है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। तो अतः आपको सुझाव दिया जाता है कि अगर कोल्हू का तेल लें, कोल्ड प्रेस तेल अगर इस्तेमाल करें तो आप इससे काफ़ी बचाव कर सकते हैं। और रासायनिक ये तेल जो है मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए आहार उत्पत्ति, आहार शुद्धि प्रक्रियाओं से रसायन के प्रयोग को रोकना चाहिए। इनसे परहेज करें। जैसे आपका चावल है, गेहूँ है, मांसाहार है, दूध है, इनको जो है हमारे जो वैद्य लोग हैं, जो कैंसर पर जो काम कर रहे हैं, वो खाने के लिए मना करते हैं कि आप जो है उन भोजन का प्रयोग करें जिसमें ये सब चीज़ें ना मिली हो, केमिकल ना मिला हो। जैसे मिलेट्स के लिए जो हमारे डॉक्टर खादर वली जी है सुझाव देते हैं, और अन्य भी जो हमारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सुझाव देते हैं कि ऐसे अन्न को खाया जाए जैसे ऑर्गेनिक हो, जिसमें खादें और केमिकल का प्रयोग न किया जाए। तो साथियों, और मीठा जो प्रयोग कर रहे हैं, मीठा के लिए अगर सुझाव दिया जा रहा है कि अगर आप ताड़ का गुड़ मिल जाए तो उसका आप प्रयोग करें, क्योंकि जो है गन्ने में भी जो है अत्यधिक खाद और दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, हमें उसको अधिक से अधिक प्रोडक्शन लेने के लिए। इसी के साथ साथ साथियों, हमारे जो कैंसर है
उसको ये करीब करीब इसका रोकथाम जो है 3 तरह से जो है हमारे एलोपैथ के द्वारा किया जा रहा है। कीमियोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, कोबाल्ट थेरेपी है। इससे होता क्या है कि हमारे अंदर जो रेजिस्टेंट पावर है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीरे धीरे घट जाती है। तो हमारे जो राजीव दीक्षित जी हैं वो सुझाव देते हैं कि हल्दी जो है एक रामबाण दवा है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आप कैंसर से बच सकते हैं। वो सुझाव देते हैं कि अगर गौ माता, अगर काली गौ हो, अगर उसका मूत्र प्रयोग किया जाए और हल्दी और पुनर्नवा जो एक जड़ी बूटी होती है चूर्ण, अगर उसको इस्तेमाल करें तो आप इससे काफ़ी कैंसर से बच सकते हैं। उनका सुझाव है कि जो गौमूत्र है देसी गाय का लीजिए, देसी गाय जिसमें काली हो तो अति उत्तम है। इसको कपड़ों से छान करके 8 परत कपड़े से छान करके इसके मूत्र को आधा कप लेकर के और आधा चम्मच हल्दी भी जो है आप ऑर्गेनिक हल्दी लीजिए, कच्ची हल्दी, या अगर हल्दी आपको लेनी है तो बाज़ार से जो साबुत हल्दी होती है उसको स्वयं पीस करके उसको इस्तेमाल करें और पाउडर ना लें। पाउडर में केमिकल मिला हो सकता है। और आधा चम्मच पुनर्नवा चूर्ण, इन तीनों को मिला करके आपको हल्का उबालें इसको और उसको ठंडा करके रोगी को चाय की तरह पिलाएं इसको, और धीरे धीरे जो है इसके चुस्कियाँ लेते हुए, सिप करते हुए इसको पिए। इस काढ़े को बना करके आप चाहें तो कांच के पात्र में रख सकते हैं और उसको फ्रिज में नहीं रखना है। और स्टेज 2 और स्टेज जो 3 है, इसमें जो है काफ़ी ये चीज़ें काम करता है। अगर ज़्यादा सीरियस हो गया है तो उसमें कम काम करेगा, लेकिन अगर शुरुआती है कैंसर का तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करके आप इससे बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपको प्रणाम और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें। धन्यवाद।